अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुमान। आप देख रहे हैं द टेक शो, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से आने वाली टेक न्यूज़ और अपडेट्स को। आजकल यार यूट्यूब के अंदर काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ चल रहे हैं, थंबनेल्स लगाते हैं वो भाई अपडेट नहीं होती, लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे। तो अगर आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे तो नोटिफिकेशन बेल वाले आइकन को एक दफ़ा अनप्रेस करके दोबारा से प्रेस कर ले, ताकि आपका जो मसला है वो होप सो सोल्व हो जाए। बात करें अपडेट्स की तो काफ़ी इंटरेस्टिंग अपडेट्स आ रही हैं। आज मैंने चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड किया जिसके अंदर हम लोगों ने Xiaomi 11T और T Pro के बारे में बात की थी कि वो कब पाकिस्तान के अंदर आ रहे हैं, क्या प्राइजेस होंगी। आप लोग अगर उन स्मार्टफोन के अंदर इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को लाजमी तौर पर चेकआउट कर लीजिएगा। जो हमारी अगली अपडेट है वो भी Xiaomi 11 सीरीज़ के रिलेटेड ही आ रही है। तो हम लोगों ने देखा कि Xiaomi ने पाकिस्तान के अंदर Mi 11 Lite को लॉन्च किया। अब उसका ही एक और बड़ा भाई कह लें या फिर उसका जुड़वा भाई कह लें, जो कि बहुत जल्द लॉन्च किया जाएगा और ये पाकिस्तान के अंदर भी आएगा, जो कि Xiaomi 11 NE होगा, जो कि 5G के साथ आएगा। अब बेसिकली उसी डिज़ाइन के साथ आएगा, जो आपको स्लिमनेस मिलेगी वो वही मिलेगी, लेकिन जो प्रोसेसर है उसको 5G वाला कर दिया जाएगा और स्नैपड्रैगन 778G को यूज़ किया जाएगा। बहुत जल्द ये पाकिस्तान के अंदर आ रहा है। तो अगर आपको स्लिम लाइट 5G फ़ोन चाहिए तो आप फिर इसका वेट डेफिनेटली कर सकते हो। व्हाट्सएप की बात करें तो आपको पता है कि व्हाट्सएप के अंदर आजकल एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा चल रही है, जो कि है मल्टी स्पोर्ट डिवाइस की। अब इसको लेके जो iOS वाली डिवाइसेज हैं उनको भी व्हाट्सएप इंक्लूड कर रहा है, बीटा वर्जन के अंदर ये सारी चीज़ें चल रही हैं। एक चीज़ यहाँ पर आप लोगों को मैं एक्सप्लेन कर दूँ कि ये जो मल्टी स्पोर्ट डिवाइस है ना व्हाट्सएप के अंदर, इसका मतलब अभी तक के लिए ये नहीं है कि आप एक मोबाइल से ज़्यादा मोबाइल्स के अंदर व्हाट्सएप को यूज़ कर सकोगे। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आपके मोबाइल के अंदर व्हाट्सएप चल रहा है, आप पीसी के अंदर चला सकोगे, मैक ओएस जो है उसके अंदर चला सकोगे, या फिर आईपैड वगैरह के अंदर चला सकोगे। तो इस तरह ये वाली मल्टी मतलब डिवाइसेस की सपोर्ट है। एक से ज़्यादा मोबाइल के अंदर कब ऑप्शन आता है इसके बारे में अभी तक कोई भी डिटेल सामने नहीं आ रही। अगली अपडेट की बात करें जो कि आ रही है अगेन Xiaomi के रिलेटेड, तो Xiaomi ने अपने स्मार्ट ग्लासेस को इंट्रोड्यूस करवा दिया हुआ है, जिसके अंदर हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग और वियर्ड टाइप के फंक्शंस देखने को मिल जाती हैं। अब क्योंकि ये एक स्मार्ट ग्लास है, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर कैमरा भी होगा, 5 मेगापिक्सल का कैमरा लगा हुआ है, जिसको यूज़ करके आप पिक्चर्स और वीडियो को उसको कैप्चर कर सकोगे। प्लस इसके अंदर आप लोगों को एक ऑप्शन मिलेगा, आप लोगों ने ऐनक को पहना हुआ, आप जिस भी चीज़ के ऊपर देखोगे, इंग्लिश के ऊपर या फिर चाइनीज़ के ऊपर, तो आप लोगों को ट्रांसलेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। प्लस इसको यूज़ करके कॉल्स आप कर सकोगे ईजिली। तो ये वाले फीचर्स इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। छोटा सा डिस्प्ले लगा हुआ है जिसकी जो ब्राइटनेस है वो 2 मिलियन निट्स की है, मतलब कि आप बाहर आउटडोर सूरज के सामने आगे पीछे हर जगह के ऊपर इसकी विजिबिलिटी को एंजॉय कर पाओगे। अभी तक के लिए इसकी जो प्राइस है वो सामने नहीं आई और इसकी अवेलेबिलिटी के बारे में भी कोई भी अपडेट नहीं है। जैसे कोई अपडेट आएगी आप लोगों को मैं डेफिनेटली अपडेट कर दूंगा। अगली अपडेट की बात करें जो कि आ रही है पीटीए के रिलेटेड, तो अभी रिसेंटली पीटीए ने पाकिस्तान की 2 कंपनीज को, नेटवर्क कंपनीज को 150 मिलियन रुपीज़ का फाइन किया है। अभी तक उन लोगों ने ये चीज़ नहीं बताई कि ये कौन सी कंपनीज थी, उन लोगों ने हाइड किया हुआ है। फाइन इसलिए किया है कि वो लोग सिम्स को इशू कर रहे थे, लोगों को चेक किए बगैर, मतलब कि उनकी जो वेरिफिकेशन थी, जो फिंगरप्रिंट्स थे वो ऐसे ठीक नहीं थे, बस सिम्स को बेच रहे थे। तो भाई पीटीए ने पकड़ लिया और उनको 150 मिलियन का फाइन कर दिया गया है। अगली अपडेट की बात करें जो कि आ रही है सैमसंग के रिलेटेड, तो अब सैमसंग की कोई अगर अपकमिंग फ्लैगशिप लेवल की डिवाइस है ना, तो वो है सैमसंग गैलेक्सी S21 FE, जिसके बारे में काफ़ी ज़्यादा आप लोगों की तरफ से पूछा जा रहा है और इधर उधर वो लिस्ट होना स्टार्ट हो चुकी है। वैसे उसने पिछले मंथ के अंदर ही आ जाना था, लेकिन फोल्ड्स की वजह से उसको डिले कर दिया गया है। अभी रिसेंटली वो गीकबेंच के ऊपर लिस्ट हुई है और जो प्रोसेसर बताया जा रहा है वो Exynos 2100 है, जो कि आप समझ सकते हो कि Exynos का एक मुकाबलेदार प्रोसेसर है जो कि स्नैपड्रैगन 888 के साथ कम्पीट करता है। तो इसका मतलब ये बनता है कि पाकिस्तान के अंदर जो आएगा या फिर कुछ रीजन्स के अंदर आप लोगों को Exynos के साथ S21 FE देखने को मिलेगा और जो दूसरे रीजन्स हैं वहाँ पर तो स्नैपड्रैगन 888 के साथ ही आएगा। वैसे नेक्स्ट मंथ के अंदर एक्सपेक्टेडली आ सकता है, तो अगर आप इसका वेट कर रहे हो तो आप कर सकते हो मजीद इसका वेट। अगली अपडेट आ रही है Realme Narzo 50A के रिलेटेड, जो कि Narzo 30A का सक्सेसर होने वाला है। उसके अंदर क्या प्रोसेसर यूज़ किया जाएगा उसको कंफर्म कर दिया गया ऑफिशियली तौर पर, तो उसके अंदर भी सेम वही प्रोसेसर होगा जो कि Narzo 30A के अंदर था, MediaTek का Helio G85। इससे पहले हम लोग Narzo 50A की जो फर्स्ट लुक है, उसके जो रेंडर्स हैं, उसकी जो पिक्चर्स थी उनको तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं। अब लेट्स सी के इस स्मार्टफोन की पाकिस्तान के अंदर जो प्राइस होती है क्या वो उतनी ही होती है जितनी की Narzo 30A की थी, क्योंकि अगर सेम प्रोसेसर है तो फिर प्राइस भी भाई सेम ही होनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये लोग डिज़ाइन को ही अपग्रेड करें, बाकी जो इंटरनल्स होंगी वो सारी की सारी वही हमें देखने को मिल जाएंगी। इसके बाद अगली अपडेट की बात करें जो कि आ रही है Infinix के रिलेटेड, Infinix 0X सीरीज़ के रिलेटेड, जिसको फाइनली अफ्रीका वगैरह के अंदर लॉन्च कर दिया गया है। 3 स्मार्टफोन्स हैं, 0X, सिंपल, प्रो और न्यू। अब अगर हम लोग स्पेसिफिकेशंस के ऊपर थोड़ी सी नज़र डालते हैं तो आप लोगों को Infinix 0X सिंपल और जो प्रो है उसके अंदर इतना खास डिफरेंस देखने को नहीं
नहीं मिलेगा। दोनों के अंदर एमोलेड डिस्प्ले 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। इसके अलावा बैक साइड के ऊपर जो प्रो वाला वेरिएंट है उसके अंदर 108 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ। जो इन्फिनिक्स 0X सिंपल है उसके अंदर आपको 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर देखने को मिल जाता है, उसके अंदर भी ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन मौजूद है। लेकिन अगर हम बात करते हैं इन्फिनिक्स 0X न्यू की, तो उसके अंदर IPS LCD डिस्प्ले 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ, उसके अंदर 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, उसके अंदर ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन वगैरह मौजूद नहीं है। तीनों के तीनों स्मार्टफोन्स के अंदर आप लोगों को 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो सेंसर और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड सेंसर मिलेगा और 60x तक का जो डिजिटल जूम है वो भी प्रोवाइड किया गया है। तो मेनली तौर पर जो हाईलाइट्स हैं इन तीनों स्मार्टफोन्स की वो यही है। अगर हम प्रोसेसर्स की बात करते हैं तो तीनों के अंदर मीडियाटेक का हीलियो G95 प्रोसेसर यूज़ किया गया है। पहले लग रहा था कि G96 को यूज़ किया जाएगा, लेकिन भाई G95 को ही यूज़ किया गया है। इसके अलावा जो प्रो है और जो सिंपल है उसके अंदर आप लोगों को अंडर डिस्प्ले जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो देखने को मिल जाएगा और 45 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट है। अब प्राइस की अगर हम लोग बात करते हैं तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो है उसकी प्राइस अभी तक सामने आई है, उसी की अनबॉक्सिंग वगैरह सामने आई है। तो उसकी डॉलर्स के अंदर प्राइस है $356, जिसको अगर हम लोग पाकिस्तान के अंदर कन्वर्ट करते हैं आज के करेंसी के रेट के अकॉर्डिंगली तो वो बन रहे हैं 60,000, जिसकी उम्मीद मैं बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। अगर हम लोग थोड़ी सी यहाँ पर इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं तो डिस्प्ले कमाल है, अपनी प्राइस को टोटली तौर पर जस्टिफाई करता है। एमोलेड डिस्प्ले 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन है, कैमरास भी अपने आप को जस्टिफाई करते हैं। लेकिन इन्फिनिक्स ने भी वही गलती कर ली है जो कि टेक्नो ने फैंटम X के अंदर की थी। G95 का जो प्रोसेसर है, अगर इन्फिनिक्स जो 0X प्रो है आता है ना 60 से अबव की रेंज के अंदर, तो आप लोग क्या इसको बाय करोगे? आप लोगों की क्या ओपिनियन होगी नीचे कमेंट्स के अंदर लाजमी तौर पर बताइएगा। क्योंकि अगर हम लोग टेक्नो फैंटम X के ऊपर देखते हैं ना तो उसकी जो प्राइस आई थी पाकिस्तान के अंदर वो तकरीबन उतनी ही आई थी जितनी अफ्रीका वगैरह के अंदर थी। तो जो इन्फिनिक्स 0X प्रो है उसकी प्राइस जो आएगी पाकिस्तान के अंदर वो तकरीबन 70,000 के अराउंड ही आएगी। तो अगर आप लोग इस स्मार्टफोन के लिए इंटरेस्टेड हो तो अपना जो बजट है वो यहाँ तक ही रखिएगा। अभी तक लिए मैं अपनी कोई ओपिनियन नहीं दूंगा इस स्मार्टफोन के रिलेटेड या फिर तीनों के रिलेटेड, क्योंकि प्राइजेस पाकिस्तान के अंदर अभी तक आई नहीं है। लेट्स सी कितनी प्राइजेस आती हैं, उसके बाद आप लोगों को मैं अपनी जो ओपिनियन लाजमी तौर पर दूंगा। यहाँ पर जो इन्फिनिक्स की बात हो रही है तो टेक्नो भाई कैसे पीछे रह सकता है। टेक्नो कैमोन 18 की जो पिक्चर्स हैं और जो फर्स्ट लुक है वो भी सामने आ चुकी है। आप लोग यहाँ पर डिज़ाइन देख सकते हो, काफ़ी हद तक जो डिज़ाइन है वो इन्फिनिक्स 0X प्रो जैसे ही है। साइड्स काफ़ी हद तक फ्लैट हैं। बैक साइड के ऊपर ट्रिपल कैमरा का मैकेनिज्म है जो कि वर्टिकली अरेंज किया गया है। जो क्लोजअप पिक्चर है वो भी सामने ये कैमराज की, आप लोगों को इसके अंदर भी 60x का जो जूम है वो देखने को मिल जाएगा। ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन होती है या फिर नहीं होती ये चीज़ तो अभी तक क्लियर नहीं है, क्योंकि इस पिक्चर के अंदर जो ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन है वो वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ मुझे तो कहीं पर नज़र नहीं आया। आप लोगों को नज़र आ रहा है तो कमेंट लाजमी तौर पर कीजिएगा। G96 का प्रोसेसर यूज़ किया जाएगा ये चीज़ रिपोर्ट की जा रही है। अब मुझे पर्सनली तौर पर लगता है कि ये वाला भी जो फ़ोन होगा ना, अगर ये वहाँ पर जाता है उसी टारगेट के ऊपर हिट करता है तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएंगी। अब इन्फिनिक्स और टेक्नो क्या करते हैं, क्योंकि ये आप 30, 35, 25 वाले प्राइस सेगमेंट से ऊपर वाले थोड़े से प्रीमियम सेगमेंट के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो लेट्स सी कि ये किस तरह जाते हैं, अपनी पोजीशन को किस तरह बना सकते हैं। क्योंकि अभी तक टेक्नो फैंटम X आया उस सेगमेंट के अंदर और उसकी जो सेल्स के रिलेटेड मेरे पास रिपोर्ट्स आई हैं वो इतनी को खास ज़्यादा नहीं रही और वो काफ़ी कंफ्यूजिंग चीज़ थी। लेकिन लेट्स सी कि इन्फिनिक्स की जो 0X सीरीज़ ये क्या करती है, क्योंकि अगर ये थोड़ा सा राइट ट्रैक के ऊपर हिट कर जाती है तो काफ़ी अच्छी चीज़ होगी। मुझे पर्सनली तौर पर लगता है कि इन्फिनिक्स जो 0X प्रो है अगर वो 50,000 के अराउंड आता है ना, 50 से ऊपर नहीं जाता तो काफ़ी हद तक एक टफ टाइम दे सकता है दूसरी ब्रांड्स को। लेकिन लेट्स सी कि ये लोग क्या करते हैं। तो बस आज के लिए हमारे पास यही टेक न्यूज़ और अपडेट सारी थी। वीडियो खत्म करते हैं, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नोटिफिकेशन अगर आपको नहीं आ रहे तो यार उसको अनप्रेस करके दोबारा से प्रेस लाजमी तौर पर कर लें ताकि मे बी ये वाला इशू सॉल्व हो जाए। चैनल के ऊपर नया सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।